इस गेम में वित्तीय जोखिम है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। यह वीडियो उन कंट्री के लिए है जहां बेटिंग लीगल है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्रिकेट बैटिंग में आप कैसे प्रॉफिट ले सकते हो और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगर आप मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो दोस्तों आपको भरोसा देता हूँ आप ज़रूर प्रॉफिट निकालोगे और मतलब इस फील्ड में लॉस होने से बचोगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले पॉइंट्स की, कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पहला पॉइंट क्या है कि पैसेंस के साथ खेलना है दोस्तों। तो दोस्तों इस फील्ड में क्या है कि बहुत से पंटर्स का लॉस होने का मेन कारण यही है कि वो अपना पैसेंस खो देते हैं और वो ओवर लिमिट खेल जाते हैं, या फिर मतलब कोई उनका लॉस हो गया तो ओवर लिमिट खेल गए, या फिर मतलब जहाँ कंडीशन सही नहीं है वहाँ भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आपका लॉस हुआ है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, और यदि आप पैसेंस रखोगे तो ही आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो दोस्तों। चाहे क्रिकेट बैटिंग हो गया, कोई भी फील्ड हो गया दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको लगे कि सही ट्राई करना, मतलब मेरे लिए सही रहेगा यहाँ पर ट्राई करना, तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर ट्राई करिए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यू कैन टेक ब्रेक आफ्टर अ लॉस। जैसे आपका मतलब आपने किसी चीज़ में, चाहे मैच ट्रेडिंग हो गया, या फिर लंबी हो गई, या फिर बॉल नॉट विकेट नॉट हो गया, तो दोस्तों यदि आपका लॉस हो गया है तो ये नहीं है कि आप सेकंड कंडीशन में, मतलब यदि आपका फर्स्ट कंडीशन में लॉस हो गया तो आपने अपना पैसेंस खो दिया और तुरंत कोई नेक्स्ट बेट ले ली, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ब्रेक लीजिए, जहां आपको कंडीशन सही दिखे तभी खेलना है। कम से कम खेलो लेकिन सॉलिड खेलने का प्रयास करो, मतलब वन शॉट श्योर शॉट। दोस्तों दोबारा बताऊंगा, वन शॉट श्योर शॉट। आप भले ही एक शॉट ट्राई करिए लेकिन कोशिश करिए श्योर शॉट हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सब, आपने श्योर शॉट किया और सब श्योर शॉट ही बने, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ज़रूर है कि यदि आप कम से कम खेलोगे और जहाँ लॉस होने के बाद ब्रेक देकर जहाँ आपको ज़्यादा चांस दिखे वहाँ पर ट्राई करोगे, तो ये दोस्तों भरोसा देता हूँ आपके 10 में से 6 या 7 बेट जरूर पास होंगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको लगातार नहीं खेलना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्ले ऑलवेज अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। दोस्तों बहुत से पंटर्स क्या करते हैं, वो 8-10 चैनल ज्वाइन कर लेते हैं और सबके अकॉर्डिंग खेलते हैं, मतलब उनका अपना कोई दिमाग नहीं है। मेरा मानना यही है कि आप इस फील्ड में आए हो तो कुछ अपना भी दिमाग लगाओ, क्योंकि दूसरे के बेट के अकॉर्डिंग आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। मैं दोस्तों मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर बोल रहा हूँ। दोस्तों आपको प्लेयर की नॉलेज होना चाहिए, आपकी पिच की नॉलेज होना चाहिए, और हाँ, जो ट्रस्टेबल चैनल हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब 2-3 चैनल ज़्यादा नहीं। और मतलब उन चैनल को ज्वाइन करने के बाद ये देखो कि मतलब ये वेट दे रहा है, ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और उसकी वेट देखकर ही अगर आपको लगे आप सेटिस्फाई हो पूरी तरह, तभी आप ट्राई करिए दोस्तों। कुछ मतलब अपना भी कुछ दिमाग लगाना चाहिए, ये नहीं है कि कोई दूसरा वेट दे रहा है आंख मूंद कर ले ली, तो लॉस होने के ऐसे में ज़्यादा चांस रहेंगे। आप सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हो, और कुछ जो चैनल ज्वाइन करें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख भी सकते हो। यही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डिवाइड लिमिट इन पार्ट वाइज। दोस्तों यही बताना चाहूँगा, यदि आपके पास अमाउंट कम है तो आप इस फील्ड में ना आइए तो ही बेटर है। यदि आप कोई मान लीजिए जॉब करते हैं रेगुलर, आपके पास पैसा है, तो आप थोड़ा सा अमाउंट मतलब इस फील्ड में निकालना चाहते हैं, तो अगर आप तो बताएंगे कि आपको कैसे मतलब इन्वेस्ट करना है या क्या करना है। तो दोस्तों बताएंगे कि पहले तो अपने अमाउंट को लिमिट के हिसाब से बांटिए। जैसे आपके पास 2,000 रुपये हैं, तो आप 100-100 रुपये की आप बेट बनाइए। सौ सौ मतलब 2,000 रुपये हैं, तो 100 रुपये की बेट कितनी हो गई, 20 बेट हो गई ना। तो आप मतलब अपने अमाउंट को पार्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए। पार्ट वाइज करने के बाद मतलब आपकी 1-2 बेट शुरुआत में लॉस हो भी जाए तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अब मतलब आप अपने अकॉर्डिंग फिर मतलब ट्राई करिए, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि 20 बेट काफ़ी हो जाती हैं। 20 बेट बेट में अगर आप श्योर शॉट के साथ, चाहे मैच ट्रेडिंग हो गई, चाहे लंबी हो गई, चाहे बॉल नॉट हो गया, अगर आप सही से खेलोगे तो आपके लिए 20 बेट काफ़ी होंगी दोस्तों।
और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फोकस ऑन वन थिंग्स। मेरा मानना है कि कई पंटर्स क्या करते हैं, वो लंबी में भी ट्राई करते हैं, लंबी यस भी करते हैं, लंबी नोट भी करते हैं, और बॉल नोट करते हैं, विकेट नोट भी करते हैं, मैच ट्रेडिंग भी लेते हैं, मतलब सब चीज़ करते हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, मेरा अनुमान है जहाँ तक, आप सब चीज़ पर ट्राई मत करिए। आप यस करते हो तो आप ऐसे ही करिए लंबी, यदि आप नोट करते हो तो नोट ही करिए, विकेट नोट मतलब लेते हो तो यस, यस की मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, यस मेरे अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहिए। जहाँ यदि आप मतलब विकेट नोट करते हो तो नोट पर ही ज़्यादा फोकस करिए दोस्तों। और तीसरी मतलब मैच ट्रेडिंग हो गया, तो आप कोई एक चीज़ ट्राई करिए। चाहे अगर आप मैच ट्रेडिंग खेलते हो तो मैच ट्रेडिंग करिए, विकेट नॉट बॉल नॉट खेलते हो तो विकेट नॉट बॉल नॉट करिए, और लंबी खेलते हो तो आप लंबी ट्राई करिए। उसमें भी लंबी यस करते हो तो यस ही करिए, नोट करते हो तो प्रोबेबिलिटी रखिए कि नोट। ज़्यादातर अगर आप एक चीज़ पर काम करोगे तो आप अच्छा रिजल्ट पाओगे दोस्तों, और इसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों। बस यही बताना चाह रहा था अपनी वीडियो में, आई होप आप समझे होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।